चिड़िया की कहानी। एक घना जंगल था। उस जंगल में सूर्य की किरणें बहुत मुश्किल से ही पहुंच पाती थी। उसी जंगल में एक छोटी सी फुदकती हुई चिड़िया रहती थी। वह बहुत चतुर और हिम्मत वाली चिड़िया थी। उसके पंख बहुत छोटे थे, बल्कि उसकी उड़ान बहुत बड़ी थी। वह सारा हर दिन जंगल का सारा चक्कर लगाती है और जंगल का कोना कोना छान मरती है और अपनी मधुर आवाज़ से सबको आनंदित करती है। जंगल में और भी पशु पक्षी और जानवर रहते थे और वह सभी पंछी ट्यूनी चिड़िया को बहुत अधिक पसंद करते थे, क्योंकि वह सबसे प्यारी थी और सबकी मदद करती थी। चिड़िया का सपना था कि वह जंगल के बाहर जाकर दूसरे जंगल में भी प्रवेश करे, और ऐसे ही एक दिन वो बैठकर अकेले ही बात करती है। क्या इस जंगल के बाहर भी कोई दूसरा जंगल हो? मुझे तो पता नहीं, पर यह बात मैं अपने दोस्त को बताती हूँ ताकि उसकी राय लेकर हमें कुछ पता तो चले। अगर उसने हाँ बोला तो हम दोनों मिलकर दूसरे जंगल में घूमने के लिए जाएंगे। चिड़िया उड़ती हुई अपने दोस्त कालू कौवे के पास गई और उसे अपनी सारी बात बताई। चिड़िया बहन, तुम्हारा सपना तो बहुत बड़ा है, परंतु वहाँ जाना हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े जानवर और शिकारी पंछी रहते हैं। अगर खतरों से सामना करने से डरे तो ऐसी जिंदगी जीने का मतलब ही क्या? टोनी चिड़िया ने एक एक करके सारे पंछियों को अपनी बात बता दी और सभी पंछियों ने अपने अपनी राय टोनी चिड़िया को दिया और समझाया, परंतु टोनी चिड़िया ने अपनी जीद नहीं छोड़ी। अरे टुनी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब बस भी करो और हमारी बात मान भी जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? सारे पंछियों ने चिड़िया को समझाया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। वह अपने सपनों को साकार रूप देने के लिए सुबह दूसरे जंगल की ओर जाने की ठानी और दूसरे दिन सुबह सुबह जंगल की ओर प्रस्थान किया। चिड़िया दूसरे जंगल में प्रवेश करती हैं और वहां जाकर पहाड़ियां, जंगल और खेती बाड़ी और पशुओं को देखती हैं और हरे भरे फूल पौधों में आनंदित होती हैं और दिन भर का सफर तय करके वापस आ जाती हैं। रात भर होने का दृश्य को गुनगुनाती रहती हैं।